नाज़रीन आदाब, लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डीडी का एक ताजा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। हमेशा की तरह आज भी एक अहम मौजू पर बात करेंगे और आज का मौजू सिर्फ अहम ही नहीं है बल्कि काफी नाजुक भी है। जी हां, आज हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट या श्रीनगर सिटी की अगर हम बात करें तो इसके जहां पर भी हम देखते हैं श्रीनगर शहर की जो हदें हैं वहां से लेकर शहर तक बिल्कुल सिटी लाल चौक में जो ये ट्रैफिक का मैनेजमेंट है या इसकी जो रेगुलेशन है ये कैसे मुमकिन हो पा रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमने काफी बदलाव देखा। मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने लाल चौक जिस रास्ते से कभी मैं जाने की सोचता भी नहीं था, मैं हमेशा एमए रोड से गुजर जाता था, लेकिन वो रोड भी मैंने खुली देखी चलने के लिए। तो कहीं ना कहीं काम हो रहा है, कहीं ना कहीं बेहतरी आ रही है। और आज इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है मुजफ्फर अहमद शाह साहब को, एसएसपी ट्रैफिक सिटी श्रीनगर। मुजफ्फर साहब, प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। जी पहले तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक कि जो राहत हमने पिछले हफ्ते 15 दिन से देखी है कि रेजिडेंसी रोड पोलो व्यू से लेकर लाल चौक तक का जो बेल्ट है उसमें काफी राहत है लोगों को। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपका जो ज्यूरिसडिक्शन है ये कहां से कहां तक पड़ता है। देखें, ट्रैफिक श्रीनगर सिटी की ज्यूरिसडिक्शन अगर हम देखें तो इट इज को टर्मिनस विद जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ ही है। तो इनवायरेबली पांदच से पारिमपोरा से अगर हम आगे देखें पंथा चौक, सिटी के जो लिमिट्स हैं विद इन दैट जो हमारा ज्यूरिसडिक्शन है। जी, पहली बात जो पिछले दिनों से हमारे सामने आ रही है जिसको लेकर लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं कि शहर श्रीनगर में जो सुमोस गाड़ियां या तवेरास घुमा करती थी अब वो नजर नहीं आती। इसको लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर बताइए ये क्या कुछ चल रहा है। देखें, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2017 में श्रीनगर सिटी को डिकंजेशन की जब बात चल रही थी तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर एक इशू हुआ था जहां पे जो हमारा बटमालू का बस स्टैंड था वहां पे जो ऑपरेशंस थे उसको वहां से शिफ्ट करने के लिए बताया गया था और वहां से जो ऑपरेशंस हैं पारिमपोरा में शुरू किए गए थे साइमल्टेनियसली फ्रॉम पंथा चौक। जी, तो उसका बेसिक आइडिया था कि श्रीनगर सिटी को डिकंजेस्ट किया जाए बिकॉज हर किसी डिस्ट्रिक्ट से श्रीनगर में राइट इनटू द सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में हर कोई गाड़ी आ जाती थी। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमें मैक्सिमम ट्रैफिक जैम्स हुआ करते थे। तो इसी की कंटिन्यूटी में फिर जब जो सूमोज टवेराज इनके बारे में भी एक ऑर्डर हुआ कि इनको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाए फ्रॉम एंटरिंग इनटू श्रीनगर सिटी। तो ये सिंपल एक इम्प्लीमेंटेशन है उसी पर्टिकुलर कोर्ट ऑर्डर की जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इशू जो हुआ था विद एन एम टू डिकंजेस्ट श्रीनगर सिटी, ताकि यहाँ पे जो अननेसेसरी मूवमेंट है जो गाड़ियों की उसको रोका जाए। जी, इन गाड़ियों को अब आप कहां पर रोकते हैं, कहां तक इनको चलने की इजाजत है और कहां से आगे इन्हें इजाजत नहीं दी गई है। देखिए, जब बटमालू बस स्टैंड शिफ्ट हुआ तो दो जगह पे इनको बताया गया कि वहां से ऑपरेट करेंगे, एक तो पारिमपोरा और दूसरा पंथा चौक से। जी, तो सिंस आई हैव टेकन ओवर तब से भी मेरी हर किसी जो ट्रांसपोर्ट यूनियन थी मैंने हर किसी से बात की कि मैंने कहा हमारे इस एंडेवर में आप हमारा साथ दें। तो जो साउथ बाउंड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां से जो भी गाड़ी आएगी इट स्ट्रेट वे रीच टू पंथा चौक, और जो नॉर्थ बाउंड जो भी डिस्ट्रिक्ट से जो गाड़ियां आती टूवर्ड्स वो पारिमपोरा तक आएंगी। और दोनों जगह पे अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे यहाँ पे जो अगर जिसको नॉर्मली हम 407 कहते हैं या स्वराज मजदा जो है वो आपने खुद भी देखी होंगी, तो वहां से वो ऑपरेट करती हैं विद इन जो सिटी लिमिट्स में चलने में। इसमें हमारा जो है साथ एसआरटीसी भी देता है, तो उनकी गाड़ियां भी वहां से डिफरेंट रूट्स पे चलती हैं श्रीनगर सिटी में। कहीं ना कहीं ये जो 407 की अगर हम बात करें या स्वराज मजदास की हम बात करें जो गाड़ियां बड़ी हुआ करती थी, दोस्तों ने हमारे साथियों ने वो गाड़ियां बेचकर छोटी गाड़ियां खरीदी क्योंकि अब छोटी गाड़ियों का चलन है, लोग जल्दी पहुंचना चाहते हैं और ये ड्राइवर हजरात भी चाहते हैं कि इनकी गाड़ी फटाफट बुक हो जाए और ये निकल पड़े। पहले जैसे हुआ करता था 407 गाड़ी या बाकी जो गाड़ियां थी वो घंटों स्टॉप टू स्टॉप रुकती थी और जिसकी वजह से एक आम सारिफ को परेशानी होती थी। उसको लेकर देखिए इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आपको दूं कि बेसिकली अगर ये गाड़ी है रुकती क्यों है और व्हाई डज इट टेक सो मच ऑफ टाइम। नॉर्मली कि इसके पास कस्टमर उतना आता नहीं है। जी बिल्कुल। इसके भी जो नॉर्मल में चलने के इसके जो अखराजात हैं तो वो उसको पूरा करना है उस पर्टिकुलर चीज़ में।
तो जब इसके पास कस्टमर बेस उतनी है नहीं, तो ही टेंड्स टू स्टॉप एट डिफरेंट स्टॉप्स, ताकि वहां पे कस्टमर आके इसमें गाड़ी में बैठे। लेकिन जो एक एंडेवर हमने शुरुआत की है इसकी, तो सडनली आप देखें कि अवेलेबिलिटी ऑफ जो पैसेंजर्स है एट पंथाचोक एंड पारमपुरा सडनली इंक्रीज। तो इनको भी इसे एक इंसेंटिवाइज हो गया कि चलना और इमीडिएटली चलना। इसमें मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन इस तरीके से दूं कि आज की डेट में ये जो हमारी डिफरेंट यूनियंस हैं, जो ये 407 या स्वराज मजदा जो चलती हैं, दे हैव इवन स्टार्टेड नाउ नॉन स्टॉप जो है पंथा चौक से लाल चौक, इवन बटमालू और इवन अप टू जो हमारे मेन हॉस्पिटल्स हैं, तो आपको वहां से नॉन स्टॉप गाड़ी भी मिल सकती है। तो आइडिया इज कि टू फैसिलिटेट फ्री एंड हैसल फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल। कहीं ना कहीं ये नॉन स्टॉप गाड़ियां अगर चलती, अगर वो एक स्टॉप से लेकर दूसरे स्टॉप पर, लेकिन रुकती स्टॉप पर, ये जो बीच में रुकती है उसकी वजह से बड़ी परेशानी होती है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉलर, आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम। गढ़ तो तारुफ पानू तो कम सब कट पे बोला गुलाम जिलानी सब सवाल पर मगर ट्रैफिक जाम की जुल गया गवर्नमेंट वालों से ट्रैफिक मगर रेड वर्क ने हटा किया रेड वर्क ना आप तो क्या मतलब आप क्या पुलिस सोचोगे आप रेड वर्क ना करके पर मगर ट्रैफिक जाम की लेना आप गवर्नमेंट वाले ईसीओ से काम करना है मारे की बात आप बहुत प्रॉब्लम है। जिलानी साहब तुम सर शुक्रिया कॉल कर दे वापस जवाब बूझू साहब से। सर जो ये पर्टिकुलर इशू है वेंडर्स की जो बात है, तो इसमें बेसिकली जो मेन काम करना है वो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। तो श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक मेन इंपॉर्टेंट हमारा स्टेक होल्डर है जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में हमारा जो साथ देना है। तो मेरी गुजारिश भी रहती है, रिक्वेस्ट भी रहती है कमिश्नर साहब से कि जहां जहां से मेन रोड्स पे हमारे वेंडर्स बैठे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा जो है हमें चोकिंग का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपने खुद भी देखा होगा कि कमिश्नर साहब खुद भी आज की डेट में ही इज ऑन द रोड्स ट्राइंग टू क्लियर ऑफ जो रोड्स ऑफ दी वेंडर्स जी। तो ये हमें मिल जुल के ही करना है, एक साथ इकट्ठे ना करना है, अदरवाइज तो ये होगा अदरवाइज होगा नहीं। अगर वी आर एबल टू टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, आप देखेंगे सडनली फ्री मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ना होगी और अच्छी खासी होगी। तो इंशाल्लाह इसमें काम हो रहा है और आई एम श्योर कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मौसम साजगार नहीं था ना, कोशिश अच्छी खासी इसमें चल रही है ताकि फ्री एक्सेस हम दें गाड़ियों का चलने पे, पर्टिकुलरली अराउंड दिस जो हमारा एमए रोड हो या रेजिडेंसी रोड है टुवर्ड्स हरि सिंह हाई स्ट्रीट या महाराजी बाजार जी। लेकिन कहीं ना कहीं पहले भी इस पर कोशिश की गई कि इनको हटा के इनको कहीं जगह दे दी जाए। जैसे कि हमने देखा लाल चौक के बीचों बीच एक बहुत ही अच्छा मार्केट बना, उसके बावजूद भी जो ये फुटपाथ्स पे काम करने वाले हमारे दोस्त हैं उन्होंने वो फुटपाथ नहीं छोड़े। वो मार्केट में तो जगह ले ली लेकिन वो फुटपाथ नहीं छोड़े। तो कहीं ना कहीं इस पर गवर्नमेंट को थोड़ा तवज्जो तो देनी पड़ेगी। अगर हम किसी को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, रिहैबिलिटेशन के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहां रिहैबिलिटेट हो रहा है और वापस अपनी जगह पे पहुंच रहा है। देखिए ये ना बियॉन्ड माय परव्यू होगा ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना। तो मेरा जहां तक ताल्लुक है कि इफ आई हैव क्लियर रोड्स तो हम जो है ट्रैफिक मूवमेंट अच्छी तरह से चला सकते हैं जी। तो ट्रैफिक मैनेजमेंट में मेरा जो इम्पोर्टेंट रोल रहता है दैट इज एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। बिल्कुल। तो रेगुलेशन हम तभी कर पाएंगे कि अगर हमें क्लियर कॉरिडोर्स मिल पाएंगे। बिल्कुल सही। तो जब क्लियर कॉरिडोर नहीं मिलता है तो इमीडिएटली पीपल आर पुट टू डिस्कम्फर्ट, ना चल नहीं पाते हैं ठीक से और ऐसे ऐसे सवालात ना और कहीं ना कहीं ये सब सवाल आप पर आते हैं। हालांकि इसमें स्टेक होल्डर्स जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं वो कोई और हैं, लेकिन सवाल आप पर आते हैं। नहीं, एक्चुअली क्या है कि आई एम द विजिबल फेस, जो रोड पे मैं हूँ, हर कोई मुझे देखता है। तो लोगों का भी यही रहता है कि ये पर्टिकुलर इशू ये ट्रैफिक पुलिस ने ही सॉल्व करना है। रेड़ा हटाना है तो ट्रैफिक पुलिस ने ही करना है। कहीं पे एक खंबा बीच सड़क में है तो ये ट्रैफिक पुलिस ने ही करना है। पार्किंग अवेलेबल नहीं, ये ट्रैफिक पुलिस नहीं करना है। बेसिकली ये है कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं जी। ये हर किसी ने मिलजुल के ये चीजें करनी है, तब जाके हम अच्छी तरह से लोगों को कम्यूट करा सकते हैं और अच्छी तरह से हैसल फ्री मूवमेंट भी हो सकती है उनकी। जी मुझे साहब, जैसा कि आपने कहा कि गाड़ियों को पारमपुरा और
पांथा चौक में रोका जाता है, जो डिस्ट्रिक्ट से गाड़ियां आती हैं, वहां से फिर हमारी जो लोकल गाड़ियां अंदर की हैं वो चलती हैं जी। लेकिन हमने देखा है कुछ सुमो सर्विसेज भी अभी चल रही हैं। क्या जो ये सुमो सर्विस विद इन द सिटी चल रही हैं, उन्हें चलने पर कोई बैन है या उन्हें चलने के लिए कहीं रोका जाता है? देखिए, इसमें आपने इस पर्टिकुलर चीज को इस तरीके से देखना है कि श्रीनगर सिटी में बहुत सारे रजिस्टर्ड स्टैंड्स हैं। बिल्कुल। तो they are registered and they are supposed to operate within the periphery जो श्रीनगर सिटी में है, तो उसको आप रोक नहीं पाएंगे। तो हमारा इसमें एक अच्छा खासा चंक है जो टूरिस्ट ट्रेड के साथ एसोसिएटेड है। तो उन्होंने तो ऑपरेट करना है, चलना है, तो दे आर नॉट affected by this particular thing क्योंकि उनकी रजिस्ट्रेशन विद इन श्रीनगर सिटी है और दे cater to a very specific client, तो उनका तो अपना इसमें स्पेसिफिक रोल है जी। और जहां पर आपने कहा कि पांथा चौक से जो शहर को गाड़ी आएगी, नॉन स्टॉप गाड़ियां चलती हैं, अब कुछ गाड़ियां वो नॉर्मल बसेस भी हमारे पास हैं एसआरटीसी की, लेकिन क्या हमने कोई सेकंड ऑप्शन दिया है हमारे चलने वालों को कि आपके पास गाड़ी भी है, आपके पास सूमो भी है, कुछ ऐसा ऑप्शन है या वहां से सिर्फ बड़ी गाड़ियां ही चलेंगी? नहीं, दोनों चीजें मैंने कहा ना, 407 भी चल रही है, एसआरटीसी की गाड़ी भी चल रही है। तो थोड़ा सा इसमें है कि इट विल गेट अ बिट, पीपल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। बेसिकली आदत नहीं थी, हमें आदत थोड़ी सी अपनी चेंज करनी है। मैं एक पर्टिकुलर एज ए कम्यूटर एक पर्टिकुलर जगह से निकलता था, मैं चाहता था कि जहाँ पे मुझे अल्टीमेटली जाना था, मैं उसी गाड़ी में बैठ के बिल्कुल वहीं पे पहुंचूं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच कि आप ने खुद भी देखा होगा कि ड्यूरिंग इवन विंटर्स ट्रैफिक जैम श्रीनगर सिटी में हो रहे हैं, तो यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि समर्स में क्या हाल होगा। तो यही ना बेसिकली इसमें प्रॉब्लम यही आ रही है कि श्रीनगर सिटी में ना वो गाड़ियां आ रही हैं जिनको आईडी यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ये गाड़ियां भी श्रीनगर सिटी में, और जो हमारी श्रीनगर सिटी में जो गाड़ियां हैं विच आर नॉर्मली मेंट टू केटर टू दिस पर्टिकुलर ट्रैफिक, वो भी वहां पे है जी। तो क्लैश इसी से हो जाता है, हमारा कॉरिडोर चौक हो जाता है, इंटरसेक्शंस चौक हो जाते हैं, और नॉर्मल कम्यूट करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है। डिस्ट्रिक्ट से जो गाड़ियां आती हैं उन्हें आप पारिमपुरा और पांथा चौक में रोक लेते हैं, वो तो बात समझ आती है, लेकिन उसके अलावा जो गाड़ियां बाहर से आती हैं, चाहे जम्मू से आ रही है या दिल्ली से आ रही हैं, उनको आप सिटी में एंटर करने देते हैं या उन्हें भी आप पांथा चौक और नहीं, इट इज स्पेसिफिकली जो हमारा लोकल डिस्ट्रिक्ट से जो लोकल जो ट्रांसपोर्ट है, इट इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दैट। बाहर से आउटसाइड जो हमारी यूटी से जिसने भी आना, जम्मू से आना है, उसके लिए देयर इज नो सच इशू। ये स्पेसिफिकली रिलेटेड टू है लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो हमारी है, क्योंकि ये हमारे कॉरिडोर जो नॉर्मल में है ये चौक हो जाता है इसी से। इस पर हम और बात करेंगे। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, अपना तारुफ कराइए। मोहम्मद अशरफ मीर साहब, सवाल पूछियो जनाब। अनस पाने टीवी आवाज करियो गोड बंद, तम पत प्रस्यू सवाल। हाँ, प्रस्यू सवाल। जनाब अपने हाथ में करान बीच पर मदद करान उसको खड़ा उसको जाना नहीं करता है। तब करने से जो दादरों की जो दुबारा कहते हैं कि बिल्कुल सही। नक्शनी कौन नहीं लागू हुई रजिस्टर साबर करा ली थी लोग। मैं प्रधानमंत्री से ग्राम में कुछ प्यारा सर शुक्रिया अशरफ साहब कॉल कर दो बापा तो सवाल तुलू तब जवाब बुझुतुई जनाब एसएसपी साहब से। सर देखिए, दिस इज एन आयरनी कि रेड लाइट भी हम जंप करते हैं और इस तरीके से करते हैं कि एज इफ ना कुछ नहीं हुआ। अब हमारे पास अभी जो ट्रैफिक लाइट्स हैं तो फुली फंक्शनल नहीं हो रही हैं, लेकिन आई एम होपफुल। इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही इनका जो है इफ्तिताही वाला जो सिलसिला वो ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, बट आई एम श्योर अगले कुछ में भी ना इन द नियर फ्यूचर ये जल्दी हो जाएगा। तो हमारा फुली फंक्शनैलिटी ट्रैफिक लाइट्स की हो जाएगी। उसके बाद हमारी जो ना कोशिश रहेगी जहाँ पे विजिबल ऑफेंस वहाँ पे हो रहा है, पर्टिकुलरली विद रिलेटेड टू जंपिंग ऑफ द लाइट्स, हमारी कोशिश वहाँ पे इमीडिएटली रहेगी कि जो जंप करता है लाइट्स उसको इमीडिएटली वहाँ पे पेनलाइज किया जाए।
लेकिन ये एंडेवर तब कामयाब होगा जब हमें एक आम मोटरिस्ट जो यूज़ कर रहा है कि उससे भी कोऑपरेशन मिलेगी। आई मीन आप ड्राइव कर रहे हैं, आपने थोड़ा सा अपने बिहेवियर में चेंज लाना है। जब तक आप अपने बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, हमारी एफिकेसी उस तरीके की नहीं होगी। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करना है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं थोड़ा सा उस पर स्ट्रेस देना है कि आई हैव टू एक्ट रिस्पॉन्सिबली। बिल्कुल सही। तो तब जाके वी वुड बी एबल टू मेक ए चेंज। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं देखने वालों को भी इस बात पर थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ेगी कि बार बार हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता। जब आप ट्रैफिक जैम में हैं, आप हॉर्न बजाते हैं, अगला बंदा कहां जाएगा? उसकी गाड़ी में पर तो लगे नहीं है कि वो उड़ के निकल जाए, या फिर वो आपकी गाड़ी में पर लगा के आपको उड़ा नहीं सकता। तो थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा। ट्रैफिक जैम्स में बार बार हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता। उससे ये होता है कि आपस में फिर लोग लड़ पड़ते हैं, और वो लड़ने को अवॉइड करने के लिए आपको हॉर्न अवॉइड करना है। सर, हमने कई बार देखा है जैसे कि शहर श्रीनगर में बड़ी गाड़ियां, चाहे बसेस हैं, ट्रक्स हैं, इन्हें एक मखसूस टाइम के लिए अलाउ नहीं किया जाता है श्रीनगर सिटी में। लेकिन हमने बहुत बार देखा है कि कुछ टूरिस्ट बसेस, जो बड़ी बसेस होती हैं, उन्हें हमने दिन दहाड़े शहर में घूमते हुए देखा है। क्या उन पर कानून लागू नहीं होता? देखिए, कानून हर किसी पे लागू होता है। अब चक्कर ये है कि जो एक पर्टिकुलर जब पीक आवर होता है, पीक आवर में हम डिसअलाउ करते हैं जो मेजर, जो बड़ी गाड़ियां हैं। जैसे ही रश आवर कम हो जाता है, उसके बाद वी अलाउ द मूवमेंट ऑफ दीज जो हैवी व्हीकल्स है। इसमें आपने अगर ये देखा भी होगा, इवन पेट्रोलियम टैंकर्स इसमें चलते हैं। बिल्कुल। या कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, उसके लिए मटेरियल जाना है, तो बट इट इज आफ्टर द रश आवर। तो हर किसी के लिए एक ना स्पेसिफिक सेगमेंट डिफाइंड है कि किसने कब चलना है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की अगर बात करें आप, तो शाम को रात बाय अराउंड 8 बजे से शुरू होता है, तो पूरी रात इनका सिलसिला चलता है जी। तो फॉर एवरीवन स्पेसिफिक टाइम इज गिवन। लेकिन जहां पर हम देखते हैं, अगर हम यहां गाड़ियों की बात करते हैं, बसेस की बात करते हैं, तो उनके लिए एक स्पेसिफिक टाइम है कि आपने इस टाइम पे चलना है। चाहे ट्रक्स हैं, टिपर्स हैं, हालांकि टिपर्स का रात को जब चलना है वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि वो रेजिडेंशियल इलाकों में घुसते हैं रात को सामान लेके और लोगों की नींद खराब करते हैं। खैर, लेकिन वो हमारी मजबूरी है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो श्रीनगर सिटी के अंदर के रास्तों से चलकर, चाहे मटीरियल लेकर आ रही हैं या ट्रक्स का जो होता है। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने कई बार देखा है महजूर नगर बंड पर काफी सारी ट्रक्स होती हैं जो उस टाइम पर खड़ी रहती हैं जिस टाइम पर उन्हें चलने की इजाजत ना हो, बट वंस दे वांट टू मूव दे कैन मूव। देखिए, आपने एक स्पेसिफिक इंस्टेंस जो दी महजूर नगर बंड की, क्योंकि रिसेंटली आई हैव टेकन ओवर, तो पर्टिकुलरली जो हेवी व्हीकल्स की जो मूवमेंट है, तो प्रेजेंटली व्हाट वी आर ट्राइंग टू फोकस इनको जो नॉर्मल जो टाइमिंग है इनके लिए, विंटर्स में शाम को 8 बजे से पहले इनको श्रीनगर सिटी के अंदर नहीं आने देना है। तो इसमें जो हम एनफोर्समेंट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ दिनों से जब से मौसम थोड़ा सा खराब हो गया, तो इसमें एनफोर्समेंट में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट स्लोली एंड श्योरली आई कैन एश्योर यू कि जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि कहाँ कहाँ पे इश्यूज हैं इन टर्म्स ऑफ हमारा इंटरवेंशन करने की, विल डेफिनेटली डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। कि इनको एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट दिया गया है एंड दे शुड डू इट। अब क्या है कि ट्रैफिक पुलिस जो है कि हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकती है, वी कैन नॉट बी एवरीवेयर। तो श्रीनगर सिटी में बहुत सारे डिटूर्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ घुस सकती हैं। लेकिन वही है कि महजूर नगर बंड पे क्यों रहती है, क्योंकि उनको पता कि आगे जाके कहीं ना कहीं पे डिप्लॉयमेंट है, तो वहां से हम आ नहीं पाएंगे। तो मैंने कहा ना, स्लोली एंड श्योरली जो अभी आज की डेट में ये है कि वी आर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स कहाँ पर है, क्या रिक्वायरमेंट करने की जरूरत है, विल श्योरली रीच आउट देयर। और वैसे भी रातों रात मिरेकल्स तो हो नहीं सकते, तो इसको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने तो टाइम तो देना है। बिल्कुल सही। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ ये लेते हैं। कॉल, हेलो। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ करनी पनो ना वन्यू पनो नस बशीर अहमद बशीर कहते हैं पेट लाल चौक बस सब सवाल पूछो जनाब। अरेस्टेड नंबर लॉक्सी गार्ड रुपए होते आज बाईपास पे आनस ठीक है पयमपोरा आनस आगे ऑनवर्ड उनको इजाजत नहीं है चलने जी ठीक। वो भी चली एसआरटीसी गाड़ी पूरा सिटी में से आ रही है, ऑल ओवर पार सारे डिस्ट्रिक्ट जो भी है उनमें से श्रीनगर में आ रहे जी
ठीक है ना। लेकिन इन केस अगर किसी भी ड्राइवर को कोई इमरजेंसी आन पड़ी, घर में कोई बच्चा बीमार हो, कुछ हो, खुदा ना खास्ता किसी बच्चा है, उस साल से वो कहाँ से आ सकता है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा? जब भी उसको वो किसी जगह भी आप देखो किसी जगह गाड़ी रोकने नहीं देते, गाड़ी का काम कराना होता है मिस्त्री के पास, तो वहां से गाड़ी उठा के ले जाते जी। तो अगर खुदा ना खास्ते घर में उसको कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो क्या कर सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सवाल जो छेड़ा है उसका जवाब आप सुन लीजिए एसएसपी साहब से। जी देखें, ये जो पर्टिकुलर ना इन्होंने क्वेश्चन किया है, इसमें मैं इतना ही बता सकता हूँ आपको कि हमारा एंडेवर है कि अननेसेसरीली मूवमेंट जो श्रीनगर सिटी के अंदर होती है गाड़ियों की, हम उसको रोकें। जी। गाड़ी आ रही है, देखें यहाँ से काफ़ी सारे टूरिस्ट ऑन अ डेली बेसिस यहाँ से उनकी फ्लाइट्स हैं, वो जाते हैं एयरपोर्ट, तो वहाँ से वो गाड़ी खाली भी आती है, खाली आती है। तो पर से वी डोंट स्टॉप ए व्हीकल विच डज नॉट हैव एनीवन इनसाइड। यही है कि जब उसमें ना बैठा है पैसेंजर बैठा है जिसने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक ही जाना है, वी स्टॉप दोज पर्टिकुलर व्हीकल्स। ऐसा नहीं है कि कोई गाड़ी खाली आ रही है, हाँ उसको हम रोकें। एक तो वो है, दूसरा कि अगर इमरजेंसी है, अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग है जो वहां पे रोकता है, यू कैन ऑलवेज टेल देम ना, इस तरीके से है। दूसरे ने कहा कि अगर गाड़ी खराब है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो बहुत सारी जगहों पे हमारी दुकानें हैं जहां पे ये गाड़ियों का रिपेयरिंग का काम होता है, पर्टिकुलरली बटमालू या इसमें इर्द गिर्द के एरियाज में बहुत सारी मैंने इंस्टेंसेस देखी, खुद भी देखी हैं कि क्या वहां से गाड़ी आई, वहां पे रखी, बॉनेट उठाया, जी मैं इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर रखा, वेल एज दैट इज नॉट द केस। तो कहीं ना कहीं पे इनको भी अपने साइड से भी थोड़ी सी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी कि एटलीस्ट जो जेन्युइन आता तो उसको वहां पे वो शिकार ना हो, बिकॉज वी डोंट वांट टू स्टॉप दैट। उनकी रोजी रोटी जो भी है वो उससे चलती है, लेकिन ये जो बंदे ये एनकरेज करते हैं इन लोगों को भी वहां पे गाड़ी पार्क करने के लिए, जो फिर सिंपल वहां पे वो बॉनेट उठाते हैं कि हमें गाड़ी अपनी ठीक रखनी है, तो इस मामले में वो भी कभी कभार उसमें आ जाते हैं जी। सो कहीं ना कहीं पे रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पे भी है, जो वहां पे जो दुकानदार हैं, जो इसके साथ ये मैकेनिक्स हैं, दे शुड डिस्करेज सच पीपल फ्रॉम पार्किंग देयर व्हीकल्स उनकी दुकानों के सामने। बिल्कुल सही, आपने पार्किंग की बात छेड़ी है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं लाल चौक की शक्ल बदल चुकी है। ये शक्ल जो बदली है, इस शक्ल बदलने के पीछे रीजन क्या है, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर हमारे साथ, आइए लेते हैं कॉल। हेलो 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 हेलो, आदाब भट्ट साहब। हाँ, क्या हाल है? जी बढ़िया। मैं एसएसपी साहब को भी आदाब करना, बिकॉज दे आर विजनरी एंड यंग एंड डायनेमिक। I like the dynamics should take hold of these affairs. तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 13 और 15 में गया था श्रीनगर, तो मैं डीसी साहब को पहले 2 साल पहले किया था, उन दिनों के डीसी साहब जो पार्क है हमारी बनाई है ना लाल चौक में जी, वो बड़ी पार्क, दैट इज आई थिंक दैट मेरे ख्याल में जब मैं चलता था इट लुक्ड लाइक ए ब्यूटी ऑफ लाल चौक, ये जब स्पेस खुली थी। अब जो ये लाल चौक में पार्क बनी, इट डजंट गिव द लुक, और कंजेशन ये भी करती है। मेन लाल चौक जब हम जाते थे आते थे दफ्तर आते थे, इट वाज वेरी नाइस एंड ओपन स्पेस, एवरीबॉडी लव्ड इट। मगर ये पार्क ने भी मेरे ख्याल में बोलते पार्क ठीक करती, मैंने डीसी साहब को भी बोला, उसने भी एक दिन बोला यस इट इज करेक्ट। एक तो कंजेक्शन भी, बाकी इट डजंट गिव लुक टू द दैट मेन सिटी ऑफ लाल चौक। पुराने वक्त में हम आते थे। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो पीक आवर्स होते हैं जब दफ्तर जाते हैं या पीक आवर की गाड़ियां चलती है, उसमें बड़ी डिफिकल्टी होती है, एसएसपी साहब को भी पता होगी। तो मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आई वॉज गोइंग इन 1987 when Swaraj Mazda was introduced in Srinagar. I was at that time young. तो मुझे बहुत पसंद लगती थी वो स्वराज माजदा, एक तो क्विक भी, कंफर्ट्स भी और एवरीथिंग। अब अगर लाइसेंस आपने दे दिए बेताशा सुमो वालों को, एक तो ये रश भी ज्यादा रश, और ये कंजेशन अंदर से क्या पता है कितना ट्रैफिक पुलिस भी देखेगा, और तेज ट्रैफिक ये जो होता है एक्सीडेंटल प्रॉब्लम। जो स्वराज माजदा अगर 3 स्टॉप्स उसको रख जाए, जो मेन है रोड जहां ज्यादा रश है, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल एंड आई लाइक दैट। अगर वो रिविजिट कर दिया जाए, उनको एक तो लुक भी देगा, एक अच्छा भी चाहे, और 2-3 स्टॉप्स उसको मेन रखे तो बेस्ट चलेगा। अगर मुझे पता नहीं, अब बटमालू में हम जाते थे, केमडी अड्डे में जाते बहुत टाइम हो गया,
but my Kashmir and city looked very beautiful. बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो हाँ बड़ा पॉपुलेशन बड़ी है, I don't know about this now, तो मगर I want that Sauraj Mazda should be once again revisited. I like and love that Sauraj. ये तो कहीं नहीं है मगर श्रीनगर में वो सूट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब कॉल करने के लिए। और जो बात आपने छेड़ी है कि स्टॉप्स अगर मखसूस किए जाएं, ये सवाल मेरे जहन में भी था कि जैसे कि हमारी गाड़ियां चलती हैं जी, पर्टिकुलर स्टॉप्स अगर हों, हालांकि मुझे पता है मैं जहां मर्जी गाड़ी को रोक सकता हूं और चढ़ सकता हूं, जहां मर्जी गाड़ी को रोक के उतर सकता हूं, लेकिन अगर जैसे हमारे बाकी सिटीज में, पूरे मुल्क की बाकी सिटीज में होता है, एक पर्टिकुलर स्टॉप है आपके पास, वहीं से आप चढ़ेंगे वहीं पर आप उतरेंगे, क्या कुछ ऐसा हम यहां पर लागू नहीं? यहाँ पे भी आप देखें कि डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग यूज नहीं करते हैं ज्यादा। तो टेंडेंसी वही रहती है कि जहां पे मैं खड़ा हूं गाड़ी ने वहीं पे आके रुकना है जी, जहां पे मेरी मर्जी है मुझे वहीं पे उतरना है। सो कहीं ना कहीं पे कंफ्यूजन केओस का ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि वी डोंट यूज दी डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स। जहां पे है तो हार्डली इट इज बीइंग यूज। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी इसमें अगर रहेगी कि थोड़ा सा यूज करें इन पर्टिकुलर स्टॉप्स को, तो काफी हद तक ये जो केओस ऑन द रोड्स है ये कम हो सकता है। स्वराज माज़दा इट इज फ्लाइंग, वो आपने खुद भी देखी है कि क्या ना, इट डज फ्लाई। लाल चौक में पार्क है क्या है, आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट जी, बट आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी कि लाल चौक में आज की डेट में वी हैव एम्पल पार्किंग, अच्छी खासी पार्किंग है। एंड कुछ दिन पहले ही जो हमारी नई मल्टी लेवल एक पार्किंग बनी थी उसमें रेट्स हैव आल्सो बीन रिवाइज्ड, जो मंथली रेट्स हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट भी रही, हम 2-3 बार हमने वहाँ पे जो दुकानदार साहिबान हैं जिनके बिजनेसेस वहाँ पे हैं और जो आम कम्यूटर भी है वहाँ पे, हमारी रिक्वेस्ट रही है तब से भी कि जो पार्किंग है पार्किंग शुड बी यूटिलाइज्ड, क्योंकि मोर देन 400 व्हीकल्स जो है लाइट मोटर व्हीकल्स कैन बी अकोमोडेटेड इन दैट, तो 200 से ज्यादा 2 व्हीलर्स, तो दैट्स अ ह्यूज पार्किंग दैट इज अवेलेबल इन लाल चौक। बिसाइड्स कुछ और पार्किंग्स भी हैं, लेकिन हमारी टेंडेंसी रहती है कि पार्क नहीं करना है, सड़क पे ही गाड़ी रोकनी है और बिल्कुल उसी दुकान के बिल्कुल रखनी है जहाँ पे हमें कुछ खरीदना है। अगेन बिहेवियर अगर हमारा थोड़ा सा ठीक रहता है, हालांकि शायद वो भी मैनेज हो जाता कि आपने दुकान के सामने ही गाड़ी लगानी है अगर वहां दुकानदार की खुद की गाड़ी न लगी होती। तो मैंने कहा ना कि कलेक्टिवली इसमें हर किसी ने करना है, बट वी आर लकी एनफ कि हमारी एक मल्टी लेवल ये जो पार्किंग है इट इज फंक्शनल, रेट्स हैव बीन रिवाइज्ड। अभी पिछले कुछ दिनों से मौसम की वजह से हम उस पे उस तरीके से फोकस नहीं कर पाए, बट देन इंशाल्लाह यू विल वेरी सून सी कि मेजॉरिटी ऑफ द व्हीकल्स विल बी पार्क्ड इन दिस पर्टिकुलर पार्किंग लॉट, और लाल चौक में और बेहतरी आपको दिखेगी। बिल्कुल सही। और कहीं ना कहीं अगर हम 4 कदम चल लें पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद उस दुकान तक या उस बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट तक चल लें, जिससे हमारी सेहत भी रहेगी और हल्का फुल्का वॉक भी हो जाएगा और आप मजा भी लेंगे उस हल्के फुल्के वॉक का। लेकिन हमारी सोच ऐसी है कि नहीं, दुकान के सामने ही गाड़ी खड़ी करनी है। कहीं ना कहीं पे वो ना सॉर्ट ऑफ मेंटल ब्लॉक है, नहीं मुझे गाड़ी इधर ही रखनी है, मैं आगे पीछे नहीं रख सकता हूँ। आप कहीं पे भी कहीं और जगह जाएं तो आप इस तरीके से सोचेंगे नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन लाल चौक में यही इसी तरीके से कर। और लाल चौक की जो शक्ल आपने बदली है वो कैसे मुमकिन हो पाया? नहीं देखिए ना, इट इज अबाउट अवेयरनेस। हम कंटिन्यूसली 2-3 दिन से हमने ये शुरुआत की कि वी आर रिक्वेस्टिंग पीपल कि पार्किंग अवेलेबल है तो काइंडली वहां पे जाके पार्किंग करें। दूसरा इसमें सप्लीमेंटेड बाय द एफर्ट्स ऑफ कमिश्नर म्युनिसिपैलिटी ऑल्सो, उन्होंने भी काफ़ी इसमें मेहनत की कि खुद आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि अपना सामान सड़कों पे नहीं रखें। तो वेंडर्स का भी है कि वहाँ पे पर्टिकुलर जगहों पे कम उनका आना हुआ है, तो सडनली आप देखें कि कॉरिडोर आपका अवेलेबल है, फ्री, और आप सडनली यू कैन फील कि नहीं मैं यहाँ से चल सकता हूँ अच्छी तरह से। दैट इज कंफर्टेबल फॉर यू एंड एनीबडी एल्स हु इज यूजिंग दैट रोड। जी, यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ कॉल लेते हैं, उसके बाद मजीद बात करें। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ कराइए अपना। नूर मोहम्मद चावड़ा, राम चावड़ा। नूर मोहम्मद सब सवाल पूछियो। सवाल चोर पे वसान सुबह दफ्तर खतर तो पे थोमुत ओतर पे गो सोन यह
साइड रूट कोरु तिमन या सही आड़ कोरु तो मुद्रा तिमन ये जैसा तो इतनी या कार्गोस को इतनी चूंकि अट पे सवार पता गन लाल चौक गन या सेक्रेटरी गन बटमालिन गन या बे कुन जायन अमे खतर तमे खतर रूट अत कह मतलब कह गाड़ी अमे खतर एवेलेबल कह बारी के रात शीन मुश्किल गो वत पकनस मज गो क्वेश्चन दम क्वेश्चन और नट फोन 2 घंटे 1.5 घंटे तम खुद कम तथ 1 किलोमीटर या सही कर कवर कर कम अज कम तम खतर क्या ट्रैफिक निश या सही जाम हो क्या प्लेस करान इस जन अति मुश्किल गसान दूर नूर मोहम्मद साहब तुम सड़ा शुक्रिया कॉल करने बापत जवाब बूझू SSP सबस निश पर्टिकुलरली वनान कि चाडोरा पे अस डिफाइन पर्टिकुलर अड पत कन इकबाल पार्क न बत कन उसके पीछे रादर कार्गो के बिल्कुल बगल में यह ना आज कोर्मुत डिफाइन के इट इज देयर सिंस ना क्वाइट सम टाइम युत योत गसान अत मज कि लुक यूज करान कहें विद द रिजल्ट कि ये सारी गाड़ियां जो वहां पे आनी थी ऑल ऑफ देम यूज्ड टू कम टू जहांगीर चौक एंड जहांगीर चौक वाज ऑलवेज चोक्ड अप बिल्कुल क्योंकि पर्टिकुलर चौक में एक पर्टिकुलर क्वांटम ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब हर कोई गाड़ी इमीडिएटली उधर ही पहुंचेगी। दूसरा है कि फ्लाईओवर की वजह से भी है कि आपने रामबाग पे आप इस पर्टिकुलर फ्लाईओवर पे चढ़े और विद इन 1.5 मिनट्स आप जहांगीर चौक में पहुंच जाते हैं। सो द क्वांटम ऑफ व्हीकल्स कमिंग देयर इज एक्सीडिंगली ह्यूज विद द रिजल्ट कि हम इसको पर्टिकुलर चौक को क्लियर नहीं कर पाते थे। तो ऑफ लेट रिक्वेस्ट भी रही हमारी जो डिफरेंट ये यूनियंस हैं कि आपका जो डिजिग्नेटेड स्पॉट है वहीं पे आप आएँ। अब क्योंकि लोगों की एक आदत बन गई थी कि हमें बिल्कुल सेक्रेटेरिएट के बाहर उतरना है, तो सडनली आप देखें कि थोड़ी सी चेंज आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। एट द सेम टाइम कि अगर हम जाना इकबाल पार्क से टुवर्ड्स जो हमारा बटमालू वाला जो स्ट्रेच है इस पे 407 गाड़ियां चलती हैं और अच्छी खासी चलती हैं बिल्कुल। तो जहां जहां पे भी अभी आज की डेट में हमें लगता है कि जो फ्लो ऑफ कम्यूटर्स इज मोर इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ व्हीकल्स, तो हमारी इमीडिएटली जो यूनियंस के साथ बात होती है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेच पे आप अपनी जो गाड़ियों का है एक तो नंबर इंक्रीज करें और इनकी रेगुलरिटी ठीक ठाक से रखें जी। तो इंशाल्लाह ना दिल सी ना इसमें ना कुछ दिनों में फर्क अच्छी खासी होगी। दूसरा इन्होंने कहा कि नटीपुरा जंक्शन एक्सेप्ट कि इट इज बिग बॉटलनेक, बहुत बड़ा बॉटलनेक है यहाँ पे। जंक्शन इस तरीके से है कि क्वांटम ऑफ ट्रैफिक इतना आ रहा है कि जंक्शन की कैपेसिटी इस पर्टिकुलर नहीं है। तो कुछ टाइम पहले ही एक मीटिंग हमारी हुई जो डिवकॉम साहब ने चेयर की, तो मेरी उसमें R&B बिकॉज अल्टीमेटली ये रोड का मामला है तो द मेजर स्टेक होल्डर इज R&B। जब तक एक वर्केबल सोल्यूशन मुझे वहां पे R&B नहीं देगा तो मैं वहां पे ट्रैफिक उस तरीके से नहीं चला पाऊंगा। इसकी लिमिटेशन है कि रामबाग से जितनी गाड़ियां आती हैं हम एक पर्टिकुलर क्वांटम को ही आगे निकाल सकते हैं। फिर जो हमारा बाईपास से आ रहा है उसको भी आगे चलाना है। तो क्रिस क्रॉस वहां पे ट्रैफिक हो रहा है जिसकी वजह से सारा ये मसला है कि वेल डिजाइंड इंटरसेक्शन नहीं है। क्वांटम ऑफ ट्रैफिक इतना है कि इनवेरिएबली आपको वहां पे टाइम लगता ही लगता है। दूसरा कि रोड बिहेवियर भी वहां पे ना जो ड्राइविंग सेंस भी हमारी उस तरीके से है कि हम डबलिंग 3 लेन 4 लेन भी बनाते हैं और ऊपर से वहां पे छोटा सा स्ट्रेच है, बॉटलनेक है, उसमें हैंडल करने का जो है इतना हमारे पास प्रोविजन नहीं है। आई एम श्योर कि मेरी आज भी बात हुई इस मामले में। इनफैक्ट फ्यू डेज बैक मैंने R&B चीफ इंजीनियर साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि वहां पे मुझे एक वर्केबल आप सोल्यूशन दो ताकि हम इस पर्टिकुलर जो वहां पे क्वांटम ऑफ ट्रैफिक है इसको समहाउ इससे थोड़ा सा ना और स्ट्रीमलाइन कर पाएं। अब मौसम का भी एक कुछ मसला रहा। आई एम होपफुल कि कुछ वर्केबल सॉल्यूशन जिसमें हम थोड़ा सा ना इसमें इम्प्रूव कर पाएंगे इस पर्टिकुलर जंक्शन को। लॉन्ग टर्म प्लान इसमें होगा कि सेपरेट हम कैरेज वे बना सकें इसमें, या आगे जाके कहीं पे हम यू टर्न इस तरीके से बनाएं ताकि फ्रीली वहां पे ट्रैफिक चले। लेकिन आज की डेट में इट्स ए मैसिव एक इशू मेरे लिए, क्योंकि जंक्शन इस तरीके से वहां पे है कि इनवेरिएबली क्रॉस का ट्रैफिक का होता है और कैपेसिटी इस पर्टिकुलर जंक्शन की इतनी नहीं है कि इतने पर्टिकुलर ट्रैफिक को हैंडल कर सके। हालांकि बड़ा अजीब सा मामला है कि उसकी वाइडनिंग एक जगह पर हो रखी है और उस वाइडनिंग के बाद जहां पर एक्चुअली और वाइडनिंग की जरूरत थी वो पैच वैसे ही छोड़ दिया गया
क्यों छोड़ा गया उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन वो पैच वहां पर है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हैं। आपने एक एक्सपेरिमेंट उस पर शुरू किया था कि सुबह के टाइम पर जो गाड़ियां शहर को आएंगी तो उन्हें अलाउ किया जाएगा, और शाम को जो गाड़ियां वापस जाएंगी सिर्फ उन्हें अलाउ किया जाएगा, तो वन वे ट्रैफिक रहेगा सुबह और शाम। उस एक्सपेरिमेंट का क्या बेसिकली यही है कि हम ना इन पर्टिकुलर चीजों पे एक्सपेरिमेंट ही कर पाते हैं, इसके अलावा बिकॉज हमारे पास कोई वर्केबल सोल्यूशन नहीं होता है। तो एक्सपेरिमेंटेशन में भी काफी सारे लोग थे वो अनॉयड कि नहीं आप हमें आना है, आप हमें रोकते हैं, शाम को जिसने इधर से जाना नहीं हमें इधर से जाना, आप हमें रोकते हैं। सो इनवायरेबली वी गेट इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पीपल जिनको नॉर्मल कम्यूट भी करना पड़ता है। आज की डेट में आई एम जस्ट वेटिंग फॉर एक समथिंग जो सोल्यूशन मुझे आरएनबी इमीडिएटली देगा। तो अगर वी आर एबल टू डू इट अगले कुछ दिनों में, मे बी एक आध वीक में देंगे तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हमें इमीडिएटली कोई सोल्यूशन, देन वील ट्राई टू लुक फॉर ना अगेन हम एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे इसमें, क्योंकि मुझे वहां पे ट्रैफिक चलाना है। लोगों का जो वहां पे सडनली एक ना पर्टिकुलर टाइम लगता है उसको कम करने की हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह। लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई एक वर्केबल सोल्यूशन इमीडिएटली मेरे पास आए जो हम वहां पे इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर वो नहीं होता इमीडिएटली देन अगेन we'll try to experiment something else, क्योंकि that is what I can do within जो limitation हमारे पास है with relation to that particular job। चलिए बहुत खूब। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ आइए, लेते हैं कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पनुन तारुफ कर दें सर। सईद बशीर अहमद फ्रॉम बेन्ना। सईद बशीर साहब। हाँ सर। सवाल प्रस्यू। सर मेरा सवाल यह है कि जो ये ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है सेल एंड सर्विस जो करते हैं जी, तो इनका जो ये है खासकर मैं अगर टाटा मोटर्स की बात करूंगा फेयरड्यूज की जी, इनके पास जो भी गाड़ियां सर्विस के लिए आते हैं या किसी और काम के लिए आते हैं जी, ये इनको अंदर अलो ही नहीं करते। ये बोलते हैं आप अपनी गाड़ी सड़क पे रखिए। इतने में ट्रैफिक हुकाम आते हैं, वो तो रॉन्ग पार्किंग चालान करते हैं या और कुछ करते हैं जी। अगर सर इनके पास अंदर स्पेस नहीं है, सफिशिएंट स्पेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे? जो आम जो आने वाला है, जो एज ए विजिटर वहां पे आता है, वो सफर करता है। सईद बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब आप साहब से सुन लीजिए। जी देखिए, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है इसमें। इट्स अ कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे, तो अगर कस्टमर आता है तो दे आर सपोज टू प्रोवाइड देम स्पेस के लिए पार्किंग स्पेस। और वहाँ पे इनवायरेबली क्या होता है कि ये सिर्फ टाटा मोटर्स की बात नहीं है, हमारे कुछ और डीलर्स हैं, मेजर डीलर्स हैं। तो अगेन वहाँ पे हर जगह पे यही है कि ऑन द मेन रोड दे टेंड टू पार्क। और जब हम वहाँ पे जाते हैं तो इनवायरेबली फिर वहाँ पे वही आ जाता है, जो कस्टमर वहाँ पे गया गाड़ी ठीक करवानी थी या कुछ और चीज के लिए जाता है, तो ही इज देन स्पेसिफिकली पेनलाइज फॉर दैट। तो उसका भी जेन्युइन है कि मैं कुछ करने गया था वहाँ पे, अंदर जगह नहीं दी वहाँ पे। तो आज की डेट में वील ट्राई टू टॉक टू ऑल ऑफ दीज जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं कि विद इन द पैरामीटर्स ये अपनी जो एनहांसमेंट कर सकते हैं, अंदर जो गाड़ियां आ सकती हैं उनके लिए एडिशनल पार्किंग या कुछ ये करा सकते हैं कि नहीं। बिकॉज अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सी बोथ वेज कि एक आम कम्यूट जो वहां पे करता है उसको भी प्रॉब्लम ना हो इस रॉन्ग पार्किंग की वजह से, और जो जिसने वो एस्टैब्लिशमेंट यूज करना है उसको भी कोई परेशानी ना हो। तो इनफैक्ट इट इज़ नॉट ओनली विद दीज थ्री, कुछ और भी यहाँ पे बहुत सारे कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स हैं जो पार्किंग ऑलमोस्ट नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, विद द रिजल्ट कि लोग बाहर मेन रोड पे पार्क कर देते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जब तक पार्किंग नहीं है तब तक एक बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए थी उसको रन करने की, लेकिन खैर वो एक और मसला है और एक सवाल है। जी। एक और सवाल मेरे जहन में है कि जब हम सोवरा की बात करते हैं, श्रीनगर लाल चौक टू सोवरा की बात करते हैं, तो इस पर गाड़ियां अक्सर अवेलेबल रहती हैं, लेकिन जब इसी मामले को लेकर हम दरगाह लाल बाजार की रूट की बात करते हैं तो एक मखसूस टाइम तक गाड़ियां दिखती हैं, उसके बाद अचानक से गाड़ियां गायब हो जाती हैं। क्या कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स हैं गाड़ियों को चलने की कि कब से कब तक चलना है उन्होंने? देखें, ये जो है कि किस पर्टिकुलर रूट पे कितनी गाड़ियां चलेंगी, टाइमिंग क्या है क्या नहीं है, वो हमारे आरटीओ देखते हैं। वो बेसिकली आरटीओ साहब का बेसिकली डोमेन है, तो मैं कमेंट इस पे ना करूं तो बेहतर रहेगा। तो लेकिन इसमें मैं भी खुद देखता हूं कि जहां जहां पे रिक्वायरमेंट है, मेरी भी रिक्वेस्ट रहती है आरटीओ साहब को कि एटलीस्ट रैशनलाइजेशन हमें करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पे, किसी एक पर्टिकुलर रूट पे ज्यादा गाड़ियां चलती हैं और उससे क्या होता है कि बहुत सारी गाड़ियां आइडल रहती हैं, ऑन रोड पार्क ही रहती हैं, चलती नहीं है। जबकि हमारा जो हंगरी रूट है जहां पे गाड़ियों की जरूरत है तो वहां पे गाड़ियां नहीं होती हैं।
अल्टीमेटली अगेन वन ऑफ अगेन एक जो हमारा स्टेक होल्डर है, मेजर स्टेक होल्डर जो ट्रैफिक मैनेजमेंट में है, तो मैंने कहा मेरी भी गुजारिश उन तक ही जाती है कि दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट नीड्स टू बी फैक्टर्ड है। तो इंशाल्लाह जहां पे भी मुझे लगता है तो मैं कन्वे करता हूं, तो होपफुली ऑन ग्राउंड मामले शायद सुलझ जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर हमारे साथ आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रशीद साहब सवाल पृछियो। आज ब्रोट 3 वरी ब्रोट चाहे सर्जिकल चाहे बसपूर चाहे बुक स्टाफस खानदान मगर आज पुशन अगर जहांगीर चौक पे खसान कुछ गाड़ी मज बटवाल वातान वार पकड़ साइकिल तक तुमको 3 बटवाल बटवाल ड्राइवर पल बहे वस्ता पास पकड़ अच्छा ट्रैफिक जाम वातान आवरेज नश पुरखान तथनस और तथा पास वातान डेविड बोर्डस तो पास लगभग सो 2 घंटे खेवान पे 20 मिनट लगान यह प्रॉब्लम सठा शुक्रिया रश साहब कॉल करने बाप तो सवाल छूटबो तमुक जवाब बूझ साहबस जो स्पेसिफिक टाइम लागान फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे यही जो मैंने सवाल आपसे शायद पहले भी पूछा था जब आपने कहा कि नॉन स्टॉप गाड़ी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बेसिकली इसमें क्या इशू आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे बिहेवियरल एस्पेक्ट है। एक तो है कि इनको ज्यादा कस्टमर्स नहीं मिलते हैं, दूसरा कि एक आदत बन गई थी जी। तो इसमें बेसिकली कि अवेयरनेस अनलेस एंड अनटिल वी टॉक टू दीज ड्राइवर्स, एक तो वो है, दूसरा है कि यूनियंस जो इनकी यूनियंस हैं, बिहेवियरल इशू है थोड़ा सा, इसमें हम सुधार कर सकते हैं, एक तो वो हो गया। दूसरा है कि आज की डेट में वी आर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स कि कहाँ पे है। पर्टिकुलरली ये एक मैंने खुद भी देखा है कि एक बड़ा इशू है कि गाड़ी एक पर्टिकुलर पॉइंट से निकल के दूसरे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचने में काफी वक्त लगाती है। तो विल बी ट्राइंग टू पुश इट ताकि जितना कम से कम टाइम लगे उस टाइम में ये पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करे। तो अवेयरनेस की भी इसमें रिक्वायरमेंट है, अवेयरनेस का वाला जो हम एस्पेक्ट उसको भी छेड़ेंगे आगे जाके। दूसरा कि अगर ये लगता है कि नहीं ये डेलिबरेटली करता है, विल ट्राई टू पेनलाइज हिम आल्सो, ताकि इसको ये रहे कि नहीं अगर मैं ये इस तरीके से आई कैन नॉट टेक द कस्टमर फॉर अ राइड, तो अगर पेनलाइज का भी एस्पेक्ट इसमें आएगा तो विल डू दैट आल्सो। जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले बात छेड़ी थी कि ड्यूकम साहब के साथ मीटिंग हुई, तो क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ड्यूकम साहब के साथ मीटिंग करके एक ऑर्डर इशू करा दिया जाए कि जितने भी दुकानदार हजरात हैं, जितने भी बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स चलती हैं विद इन सिटी, वो सुबह अपनी गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाकर अपने दुकान तक आए या अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट आए, ताकि जो मेन चंक है रोड का वो कहीं यूटिलाइज ना हो, वो फ्री रहे। कुछ ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन इसमें ये मेरा जो टेक है कि व्हाई डू वी नीड एन ऑर्डर फॉर दिस, हम इसको खुद क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, खुद क्यों नहीं कर रहे? तो चैरिटी बिगिंस एट होम। अगर हम रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें तो ये सारी चीजों की हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी जी। हम इनफैक्ट अगर दुकानदार साहिबान की बात करें तो ये कार पूलिंग भी कर सकते हैं। एग्जैक्टली एक ही रास्ते से आ रहे हैं, चार लोग आ रहे हैं, एक ही गाड़ी में आ सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो हो सकती हैं, लेकिन इसमें वही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पे जो अपनी है एज अ रोड यूजर और पर्टिकुलर जगह जहां पे मैं काम करता हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा ना इस पे सिंसियरली थोड़ा सा इस पे काम करूं तो बहुत कुछ हो सकता है इसमें। यू कैन सी ना बहुत सारी डिफरेंस हो सकती है ऑन रोड। हमें उम्मीद है कि हमारे देखने वाले कहीं ना कहीं इस चीज को सीरियसली लेंगे, चाहे कार पूलिंग की बात की जा रही हो या फिर गाड़ियों को पार्क करके अपने दुकान तक या अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंचने की बात आ रही हो, तो उन चीजों का थोड़ा ध्यान रखेंगे। खैर, यहां पर एक और कॉलर आइए लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारुफ करनी पनो? मोहम्मद अशरफ चेस मुस्तफा आबाद जनकपुर पे। मोहम्मद अशरफ साहब सवाल पृछियो। सवाल ये बटमालू बस स्टैंड ओनुक ओत बारिमपुर अहन अत स्टेट वेंडर्स रेड वल पेड वल अत बड़े कंजक्शन अत दूनस घंटस गसान ट्रैफिक जाम अत फी टाइमिंग एम्बुलेंस बारामूला पे या सोपोर पे या बांडीपोरा पे अत 3 हिस्से पेवान पेट अत गसान बड़े सह एम्बुलेंस बंद सोरी ट्रैफिक जाम
बराए मेहरबानी से गुजारिश करा एसपी साहबस कि अतत गोस जिस सड़क यल रोजे तो अतत रोजे ट्रैफिक मतलब स्मूथ। सठा शुक्रिया अशरफ साहब फोन करने बाबत। फिर से सवाल श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आई कैन एश्योर यू कि हमारी जो वहाँ मैन पावर भी है, डिप्लॉयमेंट जो भी रहेगी, उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि ट्रैफिक जो स्मूथली चले। लेकिन ये कुछ हिकअप्स हैं कि वेंडर्स का इशू है। एसएमसी इज़ वेरी सीरियस आज की डेट में, मैं आपको बता दूं। तो पर्टिकुलरली एरिया वाइज हम टैकल कर रहे हैं इश्यूज। ये है ऑलरेडी दिस हैज कम अप टू माय नोटिस आल्सो। विल ट्राई टू उनको उनके साथ इकट्ठे वहां पे जाके विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट आल्सो। मैन पावर की आपने बात की है, हमारा जहां पर ट्रैफिक सिग्नल लगी हुई है वहां पर हमारे जवान भी खड़े रहते हैं। हालांकि होना यह चाहिए था कि अगर ट्रैफिक सिग्नल है तो फिर जवान की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर जवान है तो फिर ट्रैफिक सिग्नल क्यों है? एक तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहेवियर का, कि अगर सिग्नल है तो आपने वहां पे रुकना ही रुकना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डज नॉट हैपन। इट टेक्स मैन, वहां पे जो ट्रैफिक वाला वो आपने जब तक आपको रोकता नहीं है तब तक आप रुकते नहीं है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं पे इसमें बिहेवियर का भी एक बड़ा एक एस्पेक्ट रहता है। दूसरा कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है अभी ट्रैफिक लाइट्स की पूरी नहीं है। वेरी सून यूल सी कि फंक्शनैलिटी हो जाएगी। एक बार हमारी फंक्शनैलिटी हो गई तो हमारा जो मैन पावर वहाँ पे टाइड अप है वो थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। विल बी एबल टू कंसंट्रेट ऑन जो विजिबल ऑफेंसेस वहाँ, पर्टिकुलरली रेड लाइट अगर जंप कोई कर रहा है या फोन पे कोई बात कर रहा है तो, या क्यू में नहीं आके तो पीछे से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है सबको, हमारा फोकस उस पर रहेगा। दूसरा है कि इसके साथ ही एक इंटेलिजेंट जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें जो कैमरास लग जाएंगे ट्रैफिक सिग्नल्स पे, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेंगे कि वायलेटर है, रेड लाइट जंप की क्या है, तो उसमें ऑटोमेटिकली चालान जनरेट होगा और जो वायलेटर है उसके मोबाइल पे मैसेज आएगी एंड ही विल कम टू नो कि मैंने पर्टिकुलर जो एक ऑफेंस फलानी जगह पे किया है। तो उससे एक चीज जो होगी कि एक तो है कि वायलेटर विल बी ऑटोमेटिकली, इसमें ऑटोमेटेड सारा सिस्टम है, तो ऑटोमेटिक ही सारा सिस्टम हो जाएगा। ये पहला सिस्टम इसमें है जो फंक्शनैलिटी इसकी हो जाएगी सिग्नल्स की, इमीडिएटली इंशाल्लाह उसके बाद फॉलोड बाय जो हमारा ये एनफोर्समेंट वाला जो इसमें पार्ट आएगा। तो वंस दिस इज डन आप देखेंगे कि काफी हद तक इसमें सुधार आएगा। लेकिन सुधार इसके बगैर भी आ सकता है कि अगर हम थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबली बिहेव करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक और कॉलर लेते हैं। कॉल। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तारुफ कराइए अपना। हाँ, बिलाल पापुरी सिकिडाफर से। बिलाल साहब सवाल पूछिए। हाँ, सवाल ये है, सिकिडाफर चौक में टर्न यहाँ से राइट आके लेफ्ट लेते हैं रिसीविंग स्टेशन के पास जी, जो मेन चौक की टर्न है वो बंद की गई है। बिल्कुल। तो उसके बदले में रिसीविंग स्टेशन के पास टर्न मिल रहा है। हाँ। तो उसके बाद में वहां एक्सीडेंट का बहुत भी खतरा होता है और वहां रोड भी कंजक्शन है। बिलाल साहब, तो बहुत सारे साहब लोग आए थे वहां देखने के लिए, मगर 1-2 साल से वैसे ही चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपने सवाल पूछा है, जवाब सुन लीजिए जी। अगेन हमारा जो इंटरसेक्शन है इट इज ओवरबर्डन्ड। इस पे जो नॉर्मल जितना ट्रैफिक चल सकता है उससे ज्यादा चल रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन कि हम इसको किस तरीके से डाइवर्ट कर लें। एग्जैक्टली। तो आज की डेट में इसी तरीके से ये चल रहा है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर इंटरसेक्शन है ये स्मार्ट सिटी में रिडिजाइन हो रहा है, तो जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वंस वो जो रिडिजाइन है जब इसकी ये पूरी हो जाएगी उसके बाद आप देखेंगे इसमें जो ट्रैफिक का जो फ्लो है वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। अंडर एज ड्राइवर्स, चाहे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, स्कूटीज पर गाड़ियों पे नजर आते हैं, इनको लेकर कैसे आप देख रहे हैं इस चीज को और कैसे आप इसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, जहां तक डिफरेंट इश्यूज हैं, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज जो मैं देख रहा हूँ ना श्रीनगर सिटी में। हमारा फोकस इस पे भी इनफैक्ट वी हैव स्टार्टेड, लेकिन उस तरीके से स्टार्ट नहीं किया क्योंकि हमारे पास वायलेशन जिस तरीके से देख रहे हैं बहुत सारी हैं। तो साइमल्टेनियसली वी आर ट्राइंग टू टैकल डिफरेंट टाइप ऑफ वायलेशंस। लेकिन इसमें देखें एक सोसाइटियल एक इशू बन गया है कि एक अंडर एज ड्राइवर है, स्कूटी चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, लेकिन जब ये घर से निकलता है, आई मीन कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं पे ना इसमें रहनी चाहिए कि अगर बच्चे के पास लाइसेंस नहीं है, he should not be allowed to move out from the home। घर से इसको स्कूटी आप चलाने नहीं दे या गाड़ी आप इसको नहीं चलाने दे।
जब तक ये घर से ये पर्टिकुलर चीज़ शुरू नहीं होगी, पेरेंट से शुरू नहीं होगी, घूम फिर के फिर ये हमारे पास आ जाता है ये मामला। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इस पर्टिकुलर चीज़ में कि अंडर एज ड्राइवर को आप क्यों देते हैं, नहीं चलाने दें, गाड़ी नहीं दें, ही इज़ नॉट सपोज टू ड्राइव। लेकिन वायलेशंस होती हैं, मैं कह रहा वी आर फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक ऑफेंसेस। इस पर्टिकुलर ना जो ये ना ऑफेंसेस हैं, इस पे भी हमारा फोकस अच्छा खासा रहेगा इंशाल्लाह। आप देखेंगे अगले आने वाले हफ्तों में विल फोकस ऑन दीज इश्यूज ऑल्सो, और काफ़ी हद तक इस पे हम कोशिश करेंगे कि जितना कम से कम हो जाए ये होना चाहिए। जी, कहीं ना कहीं हमने परसों अभी कुछ ही दिन पहले देखा राजबाग एरिया में बिल्कुल कॉन्वेंट के सामने 2 गाड़ियां स्पीड अप, काफी ज्यादा स्पीडी थी, और आगे एक नॉर्मल इंसान जो अपनी गाड़ी में घर की तरफ जा रहा था एक्सीडेंट करके वहां पर वो बुरा हाल हुआ उन गाड़ियों का। और इसमें कहीं ना कहीं अगर अब पेरेंट नहीं ले रहा है पेन्स कि उसका बच्चा अंडर एज है, तो आपको नहीं लगता कि हमें पेरेंट को ही पहले इसमें इन्वॉल्व करके उसे खड़ा करना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम इस चीज का ध्यान रखे? देखिए, एमवी एक्ट में इवन माइनर जो गाड़ी चलाता है, इस पेरेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑफेंस, ही कैन ऑल्सो बी फिक्स्ड इन दैट। जी, तो ये ना इश्यूज इतने सारे हैं, वायलेशंस इतनी सारी होती हैं कि स्लोली एंड श्योरली वी आर ट्राइंग टू रीच आउट टू एवरी अदर वायलेटर। तो काफ़ी हद तक इसमें जो हमारी कोशिश रहेगी अगले आने वाले महीनों में कि हर किसी ऑफेंस पर्टिकुलर जो माइनर्स का है इस पे कहीं ना कहीं पे हम थोड़ा सा इस पे रोक लगा दें। जी, आजकल जो गाड़ियां हमारी सड़कों पे चलती हैं, बसेस हैं या सूमोज हैं या बाकी गाड़ियां चलती हैं, पहले जमाने में गाड़ियां बड़ी होती थी तो उसमें बच्चों को, खासकर स्टूडेंट्स को एक कंसेशन मिलता था, स्टूडेंट्स कंसेशन। अब स्टूडेंट कंसेशन की तो बात बहुत दूर की है, अब ओवर चार्ज किया जाता है और कोई फिक्स रेट ही नहीं है। हालांकि ये रेट डिसाइड आरटीओ ने करना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन के लिए आप भी उसमें इन्वॉल्व। बिल्कुल वी आर हमारा एनफोर्समेंट में है। तो एक तो ये कि देखें, वी रिक्वायर वेरी स्पेसिफिक इंस्टांसेस कि इस पर्टिकुलर, एक तो जनरलाइज है कि हर जगह है। फॉर मी टू एक्ट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर वायलेटर आई नीड वेरी स्पेसिफिक रेफरेंस कि फलानी जगह से मैं चढ़ा, फलानी जगह जाना था तो इसने इतना सारा चार्ज किया। हमारी आज की डेट में ये जो डिफरेंस आ रही, जो यूनियंस हैं, बी 407 हो या 207, जो वट एवर जो भी यूनियंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन यूनियंस, उनकी यही रहती है कि एटलीस्ट दे शुड सी टू इट कि ओवरचार्ज नहीं किया जाए, जितना उन्होंने फेयर लेना उतना ही लें। लेकिन फॉर मी टू एक्ट अगेंस्ट ए वायलेटर जो ये ज्यादा ओवरचार्ज, वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट, वी आर ओपन टू इट। जिस तरीके से कंप्लेंट आती है वी टेक देम टू टास्क। दूसरा है कि अवेयरनेस ऑफ द ड्राइवर्स इज ऑल्सो देयर, वो अवेयरनेस वाला सिलसिला वो भी चलता है साथ साथ इसके। हमें उम्मीद है कि इस पर काम होगा। मैं आपको छोटी सी इस पर मिसाल दे देता हूं कि टेंगपुरा बाईपास से लेकर हैदरपुरा बाईपास तक जो का स्ट्रेच है, बच्चे वहां से वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। नॉर्मल जो वहां पर फेयर लिया जाता है तो 20 रुपए चार्ज किया जाता है एक बच्चे से, तो उस पर थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ है, ये लेते हैं कॉल। हेलो हेलो हेलो, अपना तारुफ कराइए। सलामुअलैकुम तबरेज साहब। वालेकुम सलाम, तारुफ कराइए अपना। एक्चुअली मैं तारिक बसपोरा से। जी मेरा एक सवाल था एसपी साहब से। जी, जो हमारा जो इलाहीबाग रोड है, जी, स्पेशली जो इलाहीबाग चौक है, जी, दैट्स अ वेरी बिजी रोड। जी, ये एसएसपी साहब को भी पता होगा, ही इज वेल नोन ऑफ दैट। इट्स अ बिजी रोड ड्यू टू द स्किन रश जो है वहां पे। हमारा गांधरबल से लोग पेशेंट्स आते हैं। द इलाहीबाग चौक इज वेरी मेसी। अर्लियर ट्रैफिक कॉप वाज पोस्टेड देयर, जी, but from last few days I have recognized myself there is nobody is there. So SSP साहब से रिक्वेस्ट है, there should be some guy over there जो आपके डिपार्टमेंट, earlier it was there but it has been removed, I don't know reasons क्या है उसके। तो ये SSP साहब से रिक्वेस्ट है, somebody should be there who can manage the traffic over there. बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब कॉल करने के लिए। जवाब सुन लीजिए साहब से। अगेन आपका इलाका है इलाहीबाग क्रॉसिंग की जो बात है, अगेन वेरी बैड इंटरसेक्शन इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक इतना सारा आता है फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स कि चौक में वहां पे कंजेशन होना ही होना है। अगेन कि इट नीड्स रीडिजाइन, जब तक ये रीडिजाइन नहीं होगा वहां पे कंजेशन होना ही होना है। सिटी में एक इंसिडेंट हो गया था, उसकी वजह से आई थिंक जो वहां पे बंदा था वो देर तक वहां पे नहीं रहता है। आई विल सी टू इट कि व्हाट बेस्ट वी कैन डू अबाउट दैट। जी, अभी स्कूल बसेस नहीं हैं, स्कूल्स बंद हैं कोविड की वजह से। काफी वक्त से स्कूल बसेस सड़कों पर नजर नहीं आई हैं। जब स्कूल बसेस शुरू होंगी दोबारा, स्कूल्स इंशाल्लाह जब खुलेंगे, क्योंकि कोविड इंशाल्लाह खत्म होगा तो स्कूल्स का जो वो नॉर्मल रूटीन है वो शुरू हो जाएगा। जो पीक आवर्स होते हैं मॉर्निंग में, उस वक्त स्कूल बसेस भी होती हैं
और डिपार्टमेंटल गाड़ियां भी होती हैं और दफ्तरों को पहुंचने के लिए भी लोग भाग रहे होते हैं, तो इनको कैसे मैनेज करेंगे? इंशाल्लाह लेट्स होप कि स्कूल्स ओपन अप, काफ़ी देर से स्कूल्स नहीं ओपन अप हो गए हैं। बाय द टाइम अगर मार्च में ये सारा सिलसिला होता है तब तक इंशाल्लाह आप खुद भी देखेंगे विल ट्राई टू स्ट्रीमलाइन द जो नॉर्मल ट्रैफिक इस तरीके से कि जो अर्ली मॉर्निंग वाला जो हमारा फेज़ आएगा वो स्मूथली निकल जाए, क्योंकि उसमें ये भी है कि गवर्नमेंट का उस टाइम ये भी रहता है कि स्कूल टाइमिंग्स जो हैं उस तरीके से रखते हैं कि जो क्लैश हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है इसमें गाड़ियां बाय द टाइम दीज बिग व्हीकल्स क्रॉस ओवर, उसके बाद हमारा नॉर्मल जो है शुरू हो जाता है। कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा इसमें जो क्लैश रहेगा वो कम रहे। दूसरा है कि वी आर लकी कि लाल चौक में हमारी मैसिव पार्किंग्स बनी है, एक तो बनी है, दूसरा जो है इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो उससे भी काफ़ी हमें रिलीफ मिलेगी, पर्टिकुलरली क्योंकि हमें जो प्रॉब्लम हो जाती है वो लाल चौक में ही हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आखिरी कॉल आज के इस प्रोग्राम का लेते हैं। कॉल हेलो हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा क्वेश्चन ये था कि हम जो स्टूडेंट्स हैं चाहे और भी है, हम खरूपापुर से बात कर रहे हैं सर इस टाइम जी। सर हमारा क्वेश्चन ये है कि यहाँ से हम जब श्रीनगर जाते हैं ऐसे तैसे करते हैं कि हम जाते हैं श्रीनगर जी। पहले तो हमें पांता चौक तक जाना पड़ता है, उसके बाद पांता चौक में दूसरी गाड़ी में चढ़ना पड़ता है जी। तो जो ये वापस आते हमें गाड़ियां नहीं मिलती है जी, तो उसके लिए हम स्टूडेंट क्या करें? अदरवाइज हमारा कभी कभार एग्जाम भी होता है या हमारे पेरेंट्स है वो ड्यूटी जाते हैं। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं है मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल हमने समझ लिया है, जवाब सुन लीजिए साहब से जी। देखिए पिछले कुछ दिनों से हम यही स्टडी कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा रश आवर रहता है, किस पर्टिकुलर जंक्शन पे हमें ज़्यादा कम्यूटर्स हैं जिनको रिक्वायरमेंट होती है कि व्हीकल्स की। अर्ली मॉर्निंग इट इज़ फ्रॉम पंथा चौक टुवर्ड्स द सिटी और शाम को फ्रॉम सिटी टुवर्ड्स पंथा चौक। तो पर्टिकुलरली जो हमारा हमने जो आइडेंटिफाई किया, अभी जान बेकर्स हो या अपना जो मैकेनाइज पार्किंग हो लाल चौक में या जहांगीर चौक हो, और इवन जहाँ पे संगरमाल क्रॉस, जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि लोग हैं सडनली ज़्यादा हो गए, तो जो सर्विस आई गाड़ी निकली फिर भी वहाँ पे है, तो थ्रस्ट रहता है कि हम इमीडिएटली वहाँ पे गाड़ी डाइवर्ट करा के वहाँ पे उनके पास पहुँचाए। तो एक तो वो रहता है। दूसरा है कि जो दीज ऑपरेटर्स हैं, वी आर टेलिंग देम ऑल्सो कि वो भी दे शुड बी ऑन द लुकआउट कि कहाँ कहाँ पे जहाँ उनको लगता है कि ज़रूरत है तो दे शुड ऑटोमेटिकली डू इट एट देयर ओन लेवल ऑल्सो, ताकि जो एक आम कम्यूटर जिसने कम्यूट करना है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। हमें भी उम्मीद है कि जिस तरह की मुहिम आपने छेड़ी है वो कामयाब होगी और आपको कामयाबी मिलेगी उस पहल में जो आपने शुरू की है। आज आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो नाज़रीन, ये थे एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर सिटी जनाब मुजफ्फर अहमद शाह साहब, जिनसे आज हमने बात की। लेकिन कई सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी भी रह गए हैं जिन पर बात करना बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आगे हमें मौका मिलेगा, हम एसएसपी साहब को फिर दावत देंगे, फिर बैठकर बात करेंगे और आपके कई सारे और सवाल लेंगे जिनका कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से ताल्लुक है। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में होंगे आपसे आपकी खिदमत में फिर से हाजिर। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज।